जोहार। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को मैं प्रणाम करती हूँ और उपस्थित सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके अपने विचार रखना चाहूंगी। आज मेरा हृदय अभिभूत है यहाँ पे जो जन सैलाब है उसे देखकर। आपकी एकजुटता को देखकर ऐसा लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है वो हम जरूर एक दिन हासिल करेंगे। आज मैं गर्व से बोलती हूँ कि मैं मालवा के उस परिवार से हूँ जिसमें राजा न्यादर सिंह, राजा भीमान सिंह और राजा हमीर सिंह जैसे क्रांतिकारी हुए थे, जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अपनी जान का बलिदान दिया। टांगिया मामा जिनसे आप सभी परिचित हैं, उनको मेरे पूर्वजों ने हमेशा आर्थिक और शस्त्र सहयोग दिया। मुझे बहुत दुख होता है आज ये देखकर कि इतिहास से मेरे पूर्वजों का नाम मिटा दिया गया। आज के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि ये जो देश स्वतंत्र हुआ वो केवल कुछ लोगों के कारण हुआ। इसी से हमें पता चलता है कि भारत का जो इतिहास है उसे भुला दिया गया है। सन 1857 से लेकर सन 1947 तक हमारे आदिवासी भाई बहनों ने हर हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी, बलिदान दिया। यहाँ तक कि जो अंग्रेज थे उन्होंने एक ही बार में 100 आदिवासियों को फांसी लगा दिया, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहनों ने कभी नहीं सर झुकाया। आज की जो पीढ़ी है और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, उन्हें आदिवासियों के बलिदान को याद रखना होगा और सम्मान देना होगा। आज की जो हकीकत है उसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। पिछले 10 साल में जो आदिवासियों पर अत्याचार हुए हैं वो 50% से बढ़ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर हमारे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। इसका कारण सिर्फ कानून या व्यवस्था की समस्या नहीं है। मैं मानती हूँ कि इसका कारण संस्थागत जो समस्या है वो है इसका कारण। भारतीय समाज में जो आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है उसके कारण आदिवासियों को शासन में भागीदारी, राजनीतिक सत्ता में साझेदारी और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण करने से बाहर रखा गया है। हमारी जो आदिवासी महिलाएं हैं, खास करके जो मजदूर हैं, उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि कब हमने एक आदिवासी महिला पर हुए अत्याचार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन के बारे में सुना था? क्या हमारी आदिवासी महिलाएं समाज की अन्य महिलाओं के बराबर नहीं हैं? तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? मैं अपनी शिक्षा के लिए मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज गई और उसके बाद लंदन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गई, जहाँ पर विभिन्न भारतीय छात्र थे, लेकिन कोई भी आदिवासी नहीं था। भारत में जो आदिवासी और अन्य समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। आदिवासियों ने अपने देश के लिए पहले मुगलों उसके बाद अंग्रेजों से जंग लड़ी, लेकिन अब समय आ गया है कि आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए जंग लड़नी होगी। इसके लिए अनिवार्य है कि समस्त आदिवासी समाज में एकजुटता रहे, लेकिन इसके साथ साथ जल, जंगल, जमीन और आदिवासी संस्कृति का भी संरक्षण किया जाए, क्योंकि इसी में ही आदिवासी पहचान समाहित है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आप सभी को अग्रिम स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय